हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस साल की पहली शिवरात्रि जो कि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी, जिसे हम महाशिवरात्रि भी कहते हैं। शिवरात्रि की पूजा धर्म के साथ साथ विज्ञान के नजरिए से कैसे महत्वपूर्ण है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि इस शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं और इस व्रत को करने के क्या विधि विधान है। फागुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। पुराण के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। महाशिवरात्रि पूजा सामग्री में एक थाली लें, उसमें देसी घी का दीपक लें, फिर धूप, कलावा, जनेऊ, रोली, हल्दी, चंदन, गंगा जल, साबुत चावल और एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल मिला लें। उसके बाद एक पीतल का लोटा लें, उस लोटे में पंचामृत या दूध लें। कपूर, बेर, ऋतुफल, बेलपत्र, धतूरे का फल, भांग, सफेद फूल, मदार के फूल, फिर गणेश जी और नंदी जी के लिए धुरवा लें। माता पार्वती के लिए लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान लें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बेलपत्र, भांग, शिवलिंग और काशी अति प्रिय है। सफेद बर्फी भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले भोगों में से प्रमुख माना जाता है। यह बर्फी मावे, चीनी और दूध के मेल से तैयार किया जाता है। शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा होती है। इस शिवरात्रि में हम पहले पहर की पूजा, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, ये शाम 6:20 से लेके रात्रि 9:20 तक होगी। दूसरे पहर की पूजा, जिसे हम निश्चय काल कहते हैं, ये रात्रि 9:21 से लेके रात्रि 12:21 तक रहेगी। तीसरे पहर की पूजा, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, ये रात्रि 12:22 से लेके 3:22 तक रहेगी। चौथे पहर की पूजा, जिसे हम रात्रि 3:23 से लेके सुबह 6:23 तक करेंगे। शिवरात्रि के दिन की शुरुआत हम सूर्योदय होने से पहले उठें, पानी में गंगा जल लें और काले तिल मिलाकर नहाएं। शिव पूजन करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। उसके बाद व्रत उपवास में अन्न नहीं खाएं। पुराण के अनुसार पूरे दिन पानी भी ना पिएं। इतना कठिन व्रत ना कर सके तो फल, दूध और पानी ले सकते हैं। झूठ ना बोले, क्रोध का त्याग करें और दिन में ना सोएं और विवाद से बचें। इनसे व्रत टूट सकता है। अब जानते हैं कि शिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले नहा धोवा के मंदिर जाएं और शिवलिंग के दाहिने और बाहिने स्थान पर स्थित गणेश जी और कार्तिकेय जी पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। फिर शिवलिंग का गोल घेर राजू माँ पार्वती को समर्पित है, वहाँ जल चढ़ाएं। इसके बाद मध्य का भाग, जो शिव जी और पार्वती जी की पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान है, वहाँ जल अर्पित करें। उसके बाद जल धारा गिराते हुए सीधे शिवलिंग पर लेके आएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक का विधान भी है। इसमें शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद गणेश जी को चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और दुर्वा अर्पित करें। पीला फूल चढ़ाएं, पीला वस्त्र चढ़ाएं। माता पार्वती को सिंदूर लगाएं, लाल फूल चढ़ाएं, चुनरी एवं श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कार्तिकेय जी को भी चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूल से पूजा करें और वस्त्र अर्पित करें। नंदी बाबा को भी चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाना ना भूलें। बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप उसमें ओमकारा जरूर बनाएं और इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र में किसी भी प्रकार का दाग ना हो या बेलपत्र किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। उसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। उसके बाद आप माता पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन करें। गठबंधन के लिए आप रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो भी भगवान शिव को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं उसको लेके आप माता की चुनरी से गांठ लगा दें। उसके बाद अब आप चाहें तो घर पर ही महाशिवरात्रि मना सकते हैं। इसके लिए अगर आप शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी से शिवलिंग बनाएं,
फिर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें और एक छोटी सी वेदी बनाएं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप शिवलिंग बना रहे हैं तो शिव सह परिवार मूर्ति बनाएं। पूजा करें और ओम नमः शिवाय जैसे पवित्र मंत्रों का जाप करें, प्रार्थना, ध्यान और भगवान शिव पर प्रवचनों का आनंद लें। इसके बाद रात्रि के चारों पहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातः काल सवेरे जौ, तिल, खीर और बेल पत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। अब आते हैं शिवरात्रि के दिन के महत्व की। हम मनाते क्यों हैं और इसके पीछे की पौराणिक एवं वैज्ञानिक कथा क्या है। शिवरात्रि के दिन मनाए जाने के अलग अलग पुराणों के अनुसार कथा एवं महत्व है। शिव पुराण में लिखा है कि फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में 14वें दिन यानी चतुर्दशी तिथि पर पहली बार आदि देव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की और इसी दिन को शिवरात्रि कहा गया है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में यानी कि ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में शंकर जी की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इसी रात शिव ने अपना तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि पालन और संहार का ब्रह्मांडीय नृत्य है। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव ने तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म किया था, इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा गया है। अब हम चलते हैं वीडियो के उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, शिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। इस रात पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध के ऐसी स्थिति में होती है जो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बढ़ाता है। महाशिवरात्रि के दौरान उत्तरी गोलार्ध में तापमान में काफी गिरावट आती है। चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्य देव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को भक्ति एवं सनातन संस्कृति के बारे में ज्ञान अर्जित करने में सहयोग मिला होगा। आप अपने विचार कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सभी दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।